वेलकम बैक टू शॉर्ट एक्सचेंज फ्रेंड्स। आज आपके लिए लेकर आए एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, चाहे आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे अपना फॉर्म अप्लाई किए हैं या फिर गवर्नमेंट स्कीम के तहत किसी भी तरह से आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, या फिर यूपी स्कॉलरशिप है, बिहार स्कॉलरशिप है, या किसी भी तरह के गवर्नमेंट के स्कीम में आप अगर अप्लाई किए तो ये वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट करेगी, हेल्प करेगी। दोस्तों आज सभी को पता होगा कि बैंक का जो मर्जिंग का काम है बहुत तेज़ी से चल रहा है। जो छोटे बैंक है वो बड़े बैंक में बहुत ज़्यादा तेज़ी से मर्ज हो रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट खतरे में है कि पेमेंट फंस जाएगा। मान लीजिए उसका IFSC कोड चेंज हो गया और जो आपके गवर्नमेंट वाले एम्प्लॉई हैं वो उसी पुराने वाले IFSC कोड में पैसे भेजेंगे। ऐसे में आपका पेमेंट फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं, क्या आपका कोई ऐसा मेथड है जिससे हम बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं या फिर कुछ और तरीका है, तो इस वीडियो का नाम जानेंगे। और ये भी जानेंगे दोस्तों ये बैंक मैनेजिंग प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल में पहली बार कभी कभी सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आप सारे हमारे सोशल मीडिया का हैंडल है डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाकर उसको फॉलो करिए, ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए। आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करिए। तो विदाउट वेस्टिंग और विदाउट किलिंग टाइम चलते हैं अपने स्क्रीन पे, लेट्स स्टार्ट। हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऑफिशियल साइट पे दोस्तों, जैसा कि मैंने इंट्रो बताया, यहाँ भी बताने वाला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। दोस्तों यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की साइट है। दोस्तों जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया, बहुत सारी ऐसे बैंक है जो कि यहाँ पे मर्ज हो चुकी है। ऐसे में स्टूडेंट काफ़ी टेंस है कि उसका IFSC कोड चेंज हो चुका है, उसकी बहुत सारे ऐसे ब्रांच हमारे बैंक है जिसका ब्रांच एड्रेस तक भी चेंज हो गया। तो उनको क्या पेमेंट यहाँ पे कैसे मिलेगी, पूरा फंडा बताऊंगा दोस्तों यहाँ पे आने के बाद से। दोस्तों जैसे कि हम अगर गूगल में सर्च करते हैं बैंक मर्ज 2022 लिस्ट, तो यहाँ पे पूरी लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाती है। यहाँ पे PSU बैंक मैनेजर लिस्ट, यहाँ बैंक मर्जर लिस्ट 2022 पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे बैंक हमारे सामने आ जाते हैं जो कि यहाँ पे मर्ज हो चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि हमारा ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया था, वो बेसिकली पंजाब बैंक के साथ, यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज हो चुका है। जो कैनरा बैंक वाले बैंक थे वो बेसिकली सिंडिकेट वाले बैंक थे वो कैनरा बैंक में चले गए हैं। इलाहाबाद बैंक था जो दोस्तों वो सारे हमारे इंडियन बैंक के नाम से जाने जा रहे हैं। इसी के साथ जो देना बैंक और विजया बैंक दोनों थे वो दोनों पहले आपस में कोलैबोरेट किए, फिर इसके बाद से ये दोनों मिलके बैंक ऑफ बड़ौदा हो गए। पूर्वांचल ग्रामीण बैंक भी था, वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। बैंक ऑफ बड़ौदा यूपी बैंक हो गया। इसके साथ ही यहाँ पे आंध्रा बैंक और कोऑपरेशन बैंक जो थे ये हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नाम से आज जाने जाते हैं। इसके साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो SBI है, इसका तो मर्ज नहीं हुआ, लेकिन इसके अंदर किसका किसका मर्ज हुआ है आप देख सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, यहाँ पे स्टेट वाइज बैंक है। इसके साथ स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं SBT और यहाँ पे महिला बैंक, ये सारे बैंक यहाँ पे देख सकते हैं मर्ज हुआ है किसमें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दोस्तों। तो दोस्तों इधर वाले जो हैं यहाँ पे जितने इधर वाले आपको सेक्शन ये देखने को मिल रहा है, ये बेसिकली इसमें ये सारे सेक्शन में ये बैंक मर्ज हुए हैं और ये वाले जो हैं ये इसमें मर्ज हुए हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है ये है कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जितने भी बैंक यहाँ पे मर्ज हुए हैं आप देख सकते हैं कि कोई पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हुआ है, कोई कैनरा बैंक में, कोई इंडियन बैंक में, कोई बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई यूनियन बैंक में। तो बेसिकली इन सभी का क्या हुआ है, किसी का IFSC कोड चेंज हुआ है, किसी का ब्रांच एड्रेस चेंज हुआ है, किसी का कुछ भी चेंज हुआ है दोस्तों। ऐसे में जब भी यहाँ पे NSP के द्वारा पेमेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी और इस बैंक में भेजी जाएगी तो बेसिकली इसका IFSC कोड चेंज हो गया है और ये पंजाब नेशनल बैंक के IFSC कोड में चला गया है। तो बेसिकली अगर इस IFSC कोड में हम यहाँ पे बैलेंस यहाँ पे भेजते हैं तो बेसिकली वो फेल होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसे में स्टूडेंट भी काफ़ी टेंस कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसका प्रॉपर क्या होगा, आखिर वो स्टूडेंट का प्रॉब्लम सोल्यूशन कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है उसकी कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर होती है दोस्तों। एक चीज़ यहाँ पे NSP ने बहुत अच्छी चीज़ें निकाली, आई होप कि आप सभी वीडियो हमारी वॉच कर लिए होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ DBT, यहाँ पे dbtbharat.government.in की ऑफिशियल साइट पे आएंगे, यहाँ पे जाएंगे, स्कीम में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद से आप देख सकते हैं DBT स्कीम में क्लिक करेंगे तो DBT स्कीम में बहुत सारे ऐसे स्कीम हैं जो कि हमारे स्कॉलरशिप से भी रिलेटेड है। तो सारी स्कॉलरशिप यहाँ पे ऐड है। DBT के बारे में मैंने बहुत सारे अच्छे से एक्सप्लेन किया, फिर मैं यहाँ बता देता हूँ। जो आधार सीड बैंक है जिसमें आधार यहाँ पे आपके बैंक में है तो वो डायरेक्टली आपके अमाउंट, चाहे वो IFSC कोड चेंज हो चाहे कुछ भी हो, डायरेक्टली आपके अमाउंट इसमें भेज दिए जाएंगे।
और ये डीबीटी मोड यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये सभी डीबीटी में अचानक यहाँ पे सेलेक्ट हो रहे हैं। और इसके साथ ही दोस्तों मैंने जैसे कि बताया यहाँ पे जो भी बैंक यहाँ पे मर्ज हुए हैं, बेसिकली इनके साथ क्या करने वाला है, बहुत सारे स्टूडेंट है IFSC कोड चेंज हो गया, तो उनकी IFSC कोड चेंज होने के बाद से उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे बता देते हैं NSP की तरफ से, अगर छोटा बैंक है, जैसे कि मान लीजिए अगर ये बैंक नहीं, यहाँ पे बीकानेर, जयपुर, ये छोटे छोटे बैंक है, और भी यहाँ पे जैसे कि हमारा जनधन खाता वगैरह, ये सारी चीज़ें जो भी है जो किसी बैंक में यहाँ पे मर्ज होते हैं, उनके यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं